11 जनवरी को रोहतक के बौहर गांव में पिता पुत्री के डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा और कोई नहीं, मृतक सुरेंद्र का सगा भतीजा ही है, जिसने पारिवारिक विवाद के चलते अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने चाचा तथा 14 वर्षीय चचेरी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड लिया गया है। इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए रोहतक पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीना ने बताया कि 11 जनवरी को बौहर गांव में सुरेंद्र तथा उनकी 14 वर्षीय बेटी निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस जांच करने में जुटी हुई थी। एसआईटी गठित की गई। घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसके बाद शक मृतक सुरेंद्र के बड़े भाई के बेटे सुखबीर पर लगा। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सुखबीर तथा उसके दोस्त अमन को पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते इन्होंने हत्या की घटना को अंजाम दिया है, जिन्हें अब अदालत में पेश कर रिमांड लिया गया है। हत्या में प्रयोग किए गए हथियारों को बरामद भी करना है तथा पूछताछ में और लोग कौन शामिल हैं ये भी पता लगाना है। उन्होंने बताया कि अमन के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे कई मामले पहले भी दर्ज हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर आया हुआ था। ये 11 तारीख को जनवरी को एक बौहर में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। उसमें सुरेंद्र और उसकी बेटी निकिता जो 14 साल की थी, उसका मर्डर किया गया था। तो उसी घटना के संदर्भ में ये गोष्ठी आयोजित की गई है। ये घटना करने वाले काफ़ी दिन से फरार थे। हमारी एसआईटी बनी थी हमने, जिसमें सीआईए इंचार्ज अनिश कुमार, साइबर सेल और डीएसपी साहिबान लगे हुए थे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद, 7-8 दिन की मेहनत करने के बाद कल इनको हमने अरेस्ट कर लिया है। दोनों जो कातिल हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनकी 5 दिन की रिमांड मिली है। सर कैसे, कौन है, क्या कारण क्या? देखिए, मारने वाले जो अरेस्ट हुए हैं वो एक सुखबीर है उर्फ कालू, पुत्र सुरेश, वो बौहर गाँव के रहने वाले हैं। उनका एक दोस्त अमन उर्फ रिंकू जो विजयनगर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। कारण क्या सर? हाँ, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कारण ये सामने आया है कि जो ये है सुखबीर है, ये इसके ताऊ का लड़का है, लड़की के ताऊ का लड़का है। इनका और इसमें कोई पारिवारिक विवाद था, इसी के तहत रंजिश ने इसने मर्डर किया है। सर इसने वेपन कहाँ से थे? वो अभी अरेस्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अभी बातें खुलेंगी। तो सर क्या मतलब बच्ची को तो बेड पे ही मारा और उनको जो पशुओं का बाड़ा था उसमें मारा गया है। हाँ जी, तो किस तरीके से इसने देखिए, वो अभी इनसे रिमांड पे लिया गया है 5 दिन की। तो पूछताछ में और घटनाक्रम का खुलासा होगा, पर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें ये है कि इनके पास 2 असले थे, दोनों ने फायरिंग की है। तो पहले बाप को मारा गया, उसके बाद बेटी को अंदर जो सो रही थी उसको वहाँ जाके मारा है। गिरफ्तारी के वक्त असला बरामद? जी, इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं। अभी असला बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अब रिमांड के बाद इनको हम ले जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि जो असले हैं वो बरामद किए जाएं। ये मारने वाले खुद थे या कोई साथ में लेके आए थे? नहीं, ये 2 लोग थे। मारने वाले बाइक पे आए थे, दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। अच्छा, ये पुलिस ने बड़ी संजीदगी से मामला सुलझाया है। इसमें जो मारने वाले हैं इन्होंने खुद इनकी पत्नी का नाम लिखवाया, तो ये कैसे पता चला कि इन्होंने मारा? देखिए, वो कुछ फुटेज हमें मिली थी और बाकी मुखबरी से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। तो उसी के आधार पर हमें लीड के हमने काम किया है। और जब हमें पता लगा कि ये लोग भागे हुए हैं, फरार कर रहे हैं, तो हमारा और जो भी शक था वो गंभीर हो गया। तो सर किस तरह इनको हमने कल पंचकुला से पकड़ा है। सर किस तरह का विवाद, क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद था, प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं था। लेकिन इस पटल पे मैं वो विवाद के बारे में बता नहीं पाऊंगा। एक पारिवारिक छोटा मोटा विवाद था जिसको थोड़ा गंभीर तरीके से ले लिया गया, इस कारण उसने हत्या कर दी। सर पहले उसको सुरेंद्र को गोली मारी या फिर बच्चे? पहले सुरेंद्र को गोली मारी। तो और कोई भी क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड या दोनों में से किसी का? सुखबीर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उसका जो फ्रेंड था अमन, उसके खिलाफ हमें आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। लगभग 7 मुकदमे उसके खिलाफ अलग अलग जगह अंकित हैं। उसमें से 2 मुकदमे 307 के भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। इन सभी मुकदमों में ये मतलब सज़ा काट के बेल पे आया हुआ था, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, जो बेटा था इनका, उससे रिलेटेड भी कुछ था कि उसको भी मारना था या नहीं, ऐसा कुछ था? ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। बेटा अलग कमरे में सो रहा था और उसके साथ कोई इसका पारिवारिक विवाद नहीं था। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं